चलो बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहा है, बस फटाफट। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक पूर्व कितना वेग था u, मतलब समझो ये गाड़ी है, धीरे धीरे चल रही है, तुम क्या थी u वेग से धीरे धीरे चल रही है, उसका मूड बना t समय चली तो उसका वेग क्या हो गया, धन से v हो गया, क्या हो गया v। जब उसका वेग v हो गया तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो उत्पन्न हो जाएगा त्वरण, क्या उत्पन्न होगा त्वरण, कोई दिक्कत। वेग में परिवर्तन होते ही क्या उत्पन्न होगा त्वरण, इतना पता है दिमाग में, पता है। तो मेरे को बताओ जब इतना चला गया तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, तो ये पूरी की पूरी एरिया क्या है, क्षेत्रफल है कि नहीं है। तो लिखोगे तब लिखो, माना लिखो ना, माना किसी वस्तु, बोला नहीं है, किसी वस्तु का वेग t समय में, कितने समय में, t समय में क्या होता है, u से v हो जाता है, u से v हो जाता है, तो u से v हो जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण क्या हो जाएगा बताओ, a, उत्पन्न त्वरण a हो जाता, कोई दिक्कत ठीक है, कब हो जाता है, एक करोड़ कब हो जाता है। आप मेरे को बताओ तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, कुल क्षेत्रफल किसका नाम बोलो, ओ ए बी डी सी का, कुल क्षेत्रफल ओ ए बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर त्रिभुज दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, आयत, तो देखो आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ऊपर त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है जी नहीं। चलो ओ ए डी सी क्या है, ओ ए डी सी, इसका क्या आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है नहीं होता है, बोलो ना होता है। तो मतलब लंबाई इधर मान लो चौड़ाई, मतलब आयत में लंबाई को चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, ओ सी पूरे ओ ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक एक लाइन बोलना समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आया, क्यों ऐसा क्यों आया, क्या कर ये क्यों आया बोलो जी, ओ सी ए सी एक सेकेंड, ठीक। अब चलो देखो आगे, जब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, इसका है क्षेत्रफल त्रिभुज का, किसका त्रिभुज का, ए बी डी। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, नहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 लिख लो, इसमें आधार क्या है, एडी है कि नहीं है, एकदम एडी, और ऊपर ऊंचाई कितना है, बीडी कितना है, बीडी, कोई डाउट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार एडी गुणे बीडी ऊंचाई बन जाएगा। अब जब इतना आ गया तो मेरे को बताओ ओ से लेकर सी तक क्या है, टी है, और पूरे क्षेत्रफल को मान लो एस, क्या मान लो एस, डिस्टेंस प्रतीक है, दर्शाने का तरीका है एस, ठीक। और आयत ओ ए डी सी, ये ओ सी क्या है मेरा, टी है, क्या है टी, और ओ से लेकर ए क्या है, ओ ए यू है, क्या है ओ ए यू है, हाँ ओ ए क्या लिखोगे, इंटू यू प्लस 1/2 टी में ए से लेकर डी क्या है, ए से लेकर डी, ए डी क्या है जल्दी बोलो, ए डी है कि नहीं है, देखो
जो है ये क्या है, ओसी तो एडी है। क्या एडी को हम टी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई बराबर है। इसकी लंबाई टी है तो इसकी लंबाई टी नहीं होगी। लिख दो एडी जगह बन गया टी, और बीडी, बी से लेकर डी, बीडी तो लिख दो। लेकिन कल देखोगे तो कल डेरिवेशन बताया हो, वो डेरिवेशन में देखो बीडी त्वरण आया था ए, देखो 80 आया था। देखो बीडी का मान 80 आया था। देखो कल आया था बीडी बराबर 80 आया था। तो यहाँ पे लिख देना कि बीडी का मान कितना आया था 80, मतलब त्वरण गुणे समय। तो बीडी की जगह क्या लिखोगे 80, क्या लिखोगे बेटा लोग 80। अब इसको सही तरह में सेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सेट। ये इसको लिख दो यूटी प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का द्वितीय समीकरण। यही होता है कि नहीं होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये डेरिवेशन पढ़ना सीख गया हुआ भी, ज़्यादा मिनट का बैठना मत, पेपर में आना फिक्स है। 3 समीकरण में कोई भी एक समीकरण फिक्स है कि आएगा कि प्रूफ कीजिए, गति के समीकरण को सिद्ध कीजिए ग्राफी विधि से। तो ये है वो विधियाँ जिससे हमको सिद्ध करना है। ये नहीं बनेगा नंबर कट गया, इसलिए कोशिश करो कि अब बने। एक बार में समय 2 बार वीडियो चला के देखो। कुछ नहीं करना है, ओ से लेकर ए तक का त्रिभुज तो ये लिखना है चतुर्भुज आयत के ऊपर त्रिभुज। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो ओ सी से ओए। और इधर क्या है हमारा, इसके त्रिभुज की बात करें ए डी बी त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है एडी है, क्या है एडी, और ऊंचाई क्या है हमारा बीडी। ठीक, और एडी की जगह पे क्या लिखोगे टी। भाई ए से लेकर डी तक की लंबाई होगी जो ओ से सी तक है, तो समय हो जाएगा। और बीडी का मान कल 80 लाए थे। ठीक, और ये ओ सी क्या है समय है, और ओ से लेकर ए तक क्या है यू है डी यू। ये आ गया इधर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा क्या है गति समीकरण आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसी तरह से गति का दूसरा समीकरण आ गया। कल हम सिद्ध कर चुके हैं v बराबर u प्लस 80 प्रथम समीकरण बता चुके हैं। ठीक ना? तो 1 2 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ नहीं तब तक वीडियो देखो। ये क्वेश्चन बनाना जरूरी है। एक और समीकरण अभी है, उसको 3 में से एक समीकरण पेपर में आना है, मतलब आना है। ये इम्पोर्टेंट है, अभी शुरू कर लो। 11th में बड़े बड़े डेरिवेशन है, अभी सीखते रहोगे बेटा लोग, सभी बातें वाले देखो 2 घंटा के बैठे रहोगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो आगे करो। अब देखो तृतीय समीकरण, कौन सा? तृतीय समीकरण ध्यान सुनोगे तो बनेगा। ये दूसरा, ये हो गया। अब तीसरा शुरू कर रहे हैं। सब चीजें सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, दिमाग लगाना है। अभी तुम लोग पूरे का क्षेत्रफल जब निकाले थे अलग अलग निकाले थे। सर बता रहे हैं एक हो गया जाता है। इसका क्षेत्रफल निकाले थे, अलग अलग निकाले थे, लेकिन अब एक साथ निकालोगे। क्या निकालोगे? एक साथ। तो लिखो ये से वही, माना किसी वस्तु का वेग इस समय में u से क्या जाता है v, और उसका त्वरण a हो जाता है। क्या हो जाता है? u से v उसका वेग बदल जाता है, मतलब धीरे धीरे रेंग रहा है, फिर इस समय को धक्का मारा फिर तेज हो गया, मतलब वेग में उसका चेंजेस हो गया। मतलब गाड़ी धीरे थी 20 की स्पीड में, फिर 40 हो गई, या मतलब 20 से चेंज हो गई। क्या हो गई? 20 से चेंज हो गई, 20 से 100 जो भी हो, इसलिए हो जाएगा भो। ठीक ना? भो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको देखो। तो कुल क्षेत्रफल क्या लिखोगे बेटा लोग? यहाँ पे लिख लो तृतीय समीकरण। क्या लिख लो? तृतीय समीकरण जो द्वितीय हो गया है। कल एक देखो, हाँ कल फर्स्ट वाला था, आज भी द्वितीय हो गया, ये तृतीय। दोनों मेरे को बताओ, अगर एक नजर देखो इधर बेटा, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है नहीं? ट्रेपेजियम, एक पढ़े हो ट्रेपेजियम, पढ़े हो? उसको बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं? समलंब का मतलब होता है कि जिसकी केवल एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल 2 भुजाएं समांतर हो। ये वाली समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है, लेकिन है तो चतुर्भुज। जब 2 भुजाएं समांतर है तो ये क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समलंब। देखो सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है और ये समांतर नहीं है। जब भुजा समांतर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत? तो चलो आगे। यहाँ पे कुल क्षेत्रफल S बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखोगे हिंदी में? समांतर। ये समलंब चतुर्भुज है ना, ये लिखो समलंब चतुर्भुज। समलंब लोग चतुर्भुज, इसका नाम क्या है? OADC। OADC का क्षेत्रफल काम नहीं बनेगा। OADC का क्या चीज? क्षेत्रफल। क्या चीज बेटा? क्षेत्रफल। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखोगे? भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या करना है? ऊंचाई। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर आगे तुरंत करवाते हैं फास्ट। अब देखो ये S है, ठीक, 1/2 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन है? ये और ये है, तो नाम लिख दो। क्या किया? OA। क्या लिख दो? OA प्लस BC। क्या लिख दोगे? BC पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ये तो इसके बराबर है ना, हमको समांतर भुजाओं का योग चाहिए। तो ये और ये समांतर है, तो ये प्लस ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक, ये मन में बैठा, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक ना? भुजाओं का योग मतलब योग मतलब जोड़, योगफल प्लस समांतर भुजा मतलब ये और ये दोनों समांतर है, ये प्लस ये वाली। इंग्लिश में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसे इंग्लिश में तो बोलना है सम ऑफ पैरेलल लाइन या साइड उसको बोलते हो। पैरेलल कौन है? ये और ये पैरेलल है, और ये इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? इनटू हाइट। तो ऊंचाई कितना है? हाइट बताओ। वो से सी। देखो अगर कोई ऐसा है, यही क्या ऊंचाई ना होगी, इसके और इसके बीच की ऊंचाई यही ना होगी। तो इस भुजा इसके बीच की ऊंचाई है। ओसी क्या लिखोगे? ओसी। क्या लिखोगे? ओसी। OA प्लस BC। O से लेकर A तक क्या है? U है। क्या है? और B से लेकर C तक किसके बराबर ये है कि नहीं है? V। भाई B से लेकर C तक पूरा V है, तो क्या हो जाएगा? प्लस D इंटू OC। O से लेकर C क्या है? C। ये इंटू ना भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, मत लिखो, चिपका दो खाली, गम लगा के। अब देखो ये इसको कुछ मान लो, तुम लोग चले जाओ थोड़ा सा पिछले वाले समीकरण में। फर्स्ट समीकरण में जाके देखो वहां पे क्या मिला है तुमको? V बराबर U प्लस AT मिला है कि नहीं मिला है? तो मिला है ना, तो 1/2 इसको अलग कर दो, UT कर दो, प्लस 1/2 VT कर दो। कितना लिखो, फिर आगे करवाते हैं। अरे इसको छापो तुरंत, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा। चलो समीकरण 1 से कहाँ से बेटा लो? समीकरण 1 से तो लोग पाओगे V बराबर क्या था? U प्लस AT था, हमको चाहिए क्या? T, तो V माइनस U हो जाएगा और A नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? A। तो T का मान इतना आया नहीं आया, तो T का मान यहाँ रख दो 1/2 U तो U, V तो V। T की वैल्यू क्या हो जाएगी? V माइनस U बटे A। तो पाओगे तो मिलेगा A प्लस B, A माइनस B है, इसको बढ़िया से लिखो। तो ये V को पहले लिख देते हैं, ठीक ना? V प्लस U, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो। A प्लस B, A माइनस B, सर्व समीकरण लगाओ। V प्लस U कहाँ से लिखे? पता चला तुमको?
है? समझाते तो बात कहाँ रहते हैं? पहला समीकरण देखो v बराबर u प्लस टी था, यहाँ से u इधर आएगा तो v माइनस u नहीं होगा, और t के पहले से a को इधर फेंक दो तो क्या बचेगा t, तो ये t का मान हम यहाँ रख दिए। ठीक, अब देखो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला क्या बनेगा, a को जिसके पास दिया 1/2a, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है। इधर क्या जाएगा s, क्या जाएगा s। अब इसका गुणा इधर कर दो भाई, साइड ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतरण, इसका गुणा इससे नहीं होगा s इंटू 2 बराबर ये b स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, माइनस u स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा। अब u स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, और क्या गया v स्क्वायर आया। ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला। ये तृतीय समीकरण आ गया। कौन सा समीकरण, इसको ऐसे भी लिखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कौन सा समीकरण आ गया, तृतीय। और हाँ, इसी तरह की देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।